देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य है। आप महासती के जो 51 टुकड़े भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से हुए, उन 51 शक्ति पीठों के बारे में श्रवण कर रहे हैं। कल आपने नेपाल में स्थित महाशक्ति पीठ गुह्येश्वरी देवी को श्रवण किया। गुह्येश्वरी के पास ही भगवान जो भैरव के रूप में भगवान शिव वहाँ विराजमान हुए हैं, तो नेपाल में सिद्धेश्वर महादेव के नाम से भगवान वहाँ रक्षा के लिए गए हैं। वो भी मंदिर पास में ही है, आपने श्रवण किया। आज आप प्रयागराज में स्थित शक्ति महापीठ को, जिसका नाम ललिता शक्ति पीठ है, आप श्रवण करेंगे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतध्यां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवश्च लज्जा तां त्वां न तस्मै परिपाल्य देवी विश्वम्। भगवान वेद व्यास से जब वैशंपायन ऋषि ने 51 शक्ति पीठ के लिए सवाल पूछा, तो भगवान वेद व्यास वैशंपायन ऋषि को बता रहे हैं। माँ भगवती की प्रार्थना करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान वेद व्यास कहते हैं, जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से और पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के यहाँ यानी उनके हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से ये देवी निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, जो देवी संपूर्ण विश्व का पालन करती है। इस प्रकार से माँ भगवती का स्मरण करते हुए भगवान वेद व्यास कहते हैं कि भारत की गौरवमयी आध्यात्मिक परंपरा में शक्ति उपासना का विशेष स्थान रहा है। शक्ति उपासना की विशेष महत्ता के कारण ही उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक सारे भारतवर्ष में शक्ति के अनेकानेक उपासना और अर्चना स्थल स्थापित हुए हैं। इन उपासना स्थलों में 51 महापीठों का अपना विशेष महत्व है। तीर्थराज प्रयाग में सती के हाथ की उंगली गिरी थी, अतः यह स्थान भी 51 शक्ति पीठों में से एक है। यही कारण है कि प्रयागराज को तीर्थराज के साथ ही पीठराज भी कहा जाता है। प्रयाग में भगवती ललिता कल्याणी देवी के रूप में विख्यात हुई है। प्रयाग महात्म्य के अनुसार ललिता और कल्याणी एक ही हैं। ललिता कल्याणी देवी के रूप में ही प्रतिष्ठित हुई है। पुराणों के अनुसार प्रयाग में भगवती ललिता का स्थान अक्षय वट के पवित्र प्रांगण में वायव्य कोण में अर्थात उत्तर पश्चिम के कोने में यमुना के तट पर स्थित है और वहाँ ललिता देवी के साथ भव नाम के भैरव विराजमान हैं। प्रयाग में 3 शक्ति पीठों के मानने की परंपरा है, यानी प्रयागराज में 3 शक्ति पीठ हैं। कौन कौन से?
बोले अक्षय वट किले के पास कल्याणी यानी ललिता शक्ति पीठ है। दूसरी मीरापुर में ललिता देवी शक्ति पीठ है और दारागंज से पूर्व अलोपी शक्ति पीठ विराजमान है। मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में 108 पीठों का वर्णन किया गया है, जिसमें कल्याणी ललिता का नाम आया है। प्रयागे ललिता देवी देवी कामाक्षी गंधमादने, महर्षि भरद्वाज की यही अधिष्ठात्री देवी हैं। प्रयागराज में जो अक्षय वट है, जो किला है, ये पूरा का पूरा महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। बाद में किले में परिवर्तित हुआ है। तो यही भारद्वाज ऋषि इनकी ये अधिष्ठात्री देवी है। ललिता देवी की ही ये महर्षि भारद्वाज पूजा किया करते थे। अपने अंचल में सिद्धपीठ की शक्ति को अनुसूयुत किए भगवती कल्याणी का प्रतिभा मंडल दिव्य आभा और आकर्षण का केंद्र है। दूर दूर से यहाँ भक्तगण ललिता देवी का दर्शन करने आते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रतिमा मंडल के मध्य भाग में माँ कल्याणी भगवती ललिता जी चतुर्भुज रूप में यानी 4 भुजाओं वाली ये देवी सिंह पर आसीन है। मूर्ति के शीर्ष भाग में एक आभा चक्र है। मस्तक पर योनि लिंग एवं फणींद्र शोभायमान है। मध्य मूर्ति के वाम पार्श्व में 10 महाविद्याओं में से एक भगवती छिन्न मस्ता की अनुपम प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। दक्षिण भाग में देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की मनोरम प्रतिमा है। मुख्य प्रतिमा के ऊपर दाएं भाग में विघ्न विनाशक गजानन उनकी बड़ी भव्य सुंदर प्रतिमा विराजमान है। मध्य मूर्ति के ऊपर बाईं ओर अतुलित बलधाम रुद्रावतार पवन सुत हनुमान जी की मूर्ति शोभायमान है। इसी मध्य मूर्ति के ऊपर की ओर भगवान श्री दत्तात्रेय जी की बड़ी आकर्षक मूर्ति विराजमान है। माता कल्याणी जी की मनोरम प्रतिमा के निम्न भाग में भगवती की सेविकाओं के रूप में 2 योगिनियां विराजमान हैं। इस प्रकार आद्या शक्ति कल्याणकारिणी भगवती के साथ नयनाभिराम देवमंडल विद्यमान है। मंदिर में नित्य प्रति 5:30 बजे तथा सायं 7:30 बजे भव्य आरती होती है। सोमवार तथा शुक्रवार को विशेष पूजा की जाती है। नित्य प्रति प्रातः और सायंकाल श्री दुर्गा सप्तशती का दोनों समय पाठ होता है। चैत्र नवरात्र तथा अश्विन नवरात्र में विशेष पूजन अर्चन सतचंडी पाठ यज्ञ हवन तथा श्रृंगार का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ कृष्ण अष्टमी और होली के बाद की चैत्र कृष्ण अष्टमी, शरद पूर्णिमा के पूर्व की चतुर्दशी यानी डेढ़िया के अवसर पर भी विशेष श्रृंगार माता का होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को अति प्राचीन त्रिदिवसीय मेला लगता है। यह मेला सप्तमी से प्रारंभ होकर नवमी तक चलता है।
3 दिन तक बड़ा भारी मेला लगता है। दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर माता ललिता देवी का दर्शन करने के लिए आते हैं और भव नाम के भैरव का दर्शन करके अपना कल्याण करते हैं। इस प्रकार से प्रयागराज में अनेक प्रकार से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। माँ ललिता देवी बड़ा भारी आशीर्वाद देती है, मनोकामना पूर्ण होती हैं। जो अपनी जिस कामना को माता ललिता देवी के सामने रखती है वो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा देवी का बड़ा भारी प्रभाव है, इसलिए यहाँ पर बड़ा भारी मेला लगता है। उसके बाद में अक्षीरग्राम शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में कटवा महाकुमार मंगलकोट थाना क्षीरग्राम एक सुब्रत गंड ग्राम और एक महापीठ स्थान है। अक्षीरग्राम में ग्राम की अधिष्ठात्री देवी योगाद्या या युगाद्या अथवा भैरव अक्षीर कंटक नाम के भैरव विराजमान हैं। वर्धमान से 39 किलोमीटर दूर युगाद्या यानी उत्तर पश्चिम एवं कटवा से 21 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित इस ग्राम में बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। मंदिर में एक यात्री निवास है। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में देवी सती ने देह त्याग कर दिया था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 खंडों में विभक्त कर दिया था। वे अंग जिन जिन स्थानों में गिरे वे स्थान महाशक्ति पीठ हो गए। अक्षीरग्राम में सती की देह का चरण का अंगूठा गिरा था। वहां देवी युगाद्या और भैरव अक्षीर कंटक का निवास है। तंत्र चूड़ामणि में आया है, भूत धात्री महामाया भैरव अक्षीर कंटक है। युगाद्यायाम महादेवी दक्षिणांगुष्ठे पदोमम। यानी कुब्जी का तंत्र में अक्षीर ग्राम की दिव्य पीठ में गणना की गई है। गंधर्व तंत्र, बृहन्नी तंत्र, शिव चरित्र, पीठ निर्णय यानी महापीठ निरूपणम, साधु चूड़ामणि, साधक चूड़ामणि आदि ग्रंथों में इस पीठ का उल्लेख मिलता है। बंगला भाषा के अनेक ग्रंथों में युगाद्या देवी की वंदना मिलती है। सर्व प्राचीन युगाद्या वंदना कृतिवास रामायण के निर्माता पंडित कृतिवास द्वारा लिखित है। उन्होंने अक्षीरग्राम का वर्णन किया है। कृतिवास कृत बंगला रामायण में वर्णन आता है कि त्रेता युग में लंका के राजा रावण के पातालवासी पुत्र अहि रावण ने काली की पूजा की थी। उन देवी का नाम युगाद्या था। राम रावण युद्ध में रावण का पितृ भक्त पुत्र महिरावण यानी अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल ले गया था। उन देवी का नाम युगाद्या था। पवन पुत्र हनुमान ने पाताल में महिरावण और अहिरावण का सिर काट कर देवी को उपहार में दे दिया और राम लक्ष्मण का उद्धार किया था। उद्धार के बाद प्रस्थान के समय हनुमान जी को देवी ने आदेश दिया कि मुझे यहाँ से ले चलो।
किंवदंती है कि हनुमान जी उन पाताल निवासिनी देवी युगाद्या को मृत्यु लोक में अक्षीरग्राम में लेकर के आए। यहाँ अक्षीरग्राम की पीठ देवी भूताद्री महामाया के साथ देवी युगाद्या की भद्रकाली मूर्ति एक हो गई और देवी का नाम युगाद्या यानी योगाद्या प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार से सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत, वैसे तो यह संपूर्ण संसार ही देवीमय है। महादेव जो देवी भगवती है, ये सब संसार वैसे तो उन्हीं की माया है, क्योंकि वे ही सारी सृष्टि की रचना करती हैं। उन्होंने ही अपने आप को सृष्टि के रूप में रच डाला है। सृष्टि के कण कण में उन्हीं आद्या शक्ति जगतमयी जगदम्बा का निवास है। परंतु कुछ विशिष्ट स्थान दिव्य क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां देवी चिन्मय रूप से विराजती है और उनकी इसी सन्निधि के कारण वे स्थान भी चिन्मय हो गए हैं। शक्ति के इन्हीं स्थलों को देवी उपासना में शक्ति पीठ की संज्ञा दी गई है। एक पौराणिक आख्यायिका के अनुसार देवी देह के अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई, जो भगवान विष्णु के चक्र से विच्छिन्न होकर के इस 51 स्थानों में गिरे थे। बांग्लादेश जो वस्तुतः भारत के बंगाल प्रांत का ही पूर्वी भाग है, प्राचीन काल से ही शक्ति उपासना का बृहत् केंद्र रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ के चट्टल शक्ति पीठ के शिव मंदिर की तो 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता है। 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन यहाँ का जो शक्ति पीठ शिव मंदिर है वो 13वें ज्योतिर्लिंग की उसको मान्यता दी गई है। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार यह क्षेत्र सर्व सिद्धि प्रदायक है। रत्नाकरम समारभ्य ब्रह्मपुत्रांतगतम शिवे बंगदेशो मया प्रोक्ता सर्वसिद्धि प्रदर्शक है। बांग्लादेश में 4 शक्ति पीठों की मान्यता है। चट्टल पीठ, करतोया तट पीठ, विभास पीठ तथा सुगंधा पीठ। इनमें करतोया तट का विशेष महत्व है। करतोया तट शक्ति पीठ बांग्लादेश में विराजमान है। यहाँ इसी पीठ का संक्षेप में वर्णन है, आपको बताया जा रहा है। वेद व्यास कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, इसका भी मैं संक्षेप में आपको वर्णन करूंगा। करतोया तट शक्ति पीठ प्राचीन बंगदेश और कामरूप के सम्मिलन स्थल पर 100 योजन विस्तार में शक्ति त्रिकोण के अंतर्गत आता है। यह सिद्धि क्षेत्र है। यहाँ पर देवता भी मृत्यु की इच्छा करते हैं और फिर अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। कर्तोयाम समासाद्य यावच्छिशिखर वासिनीम सतयोजन विस्तीर्णम त्रिकोणम सर्वसिद्धिदम देवा मरणम छिन्नन्ति किम पुनर्मवान वादय। इस क्षेत्र के घर घर में देवी का निवास स्थान है। स्वयं देवी का ही कथन है, सर्वत्र बिरला चाहेम काम रूपे ग्रहे ग्रहे। जिस प्रकार काशी में श्री मणिकर्णिका तीर्थ है, उसी प्रकार करतोया तट पर भी श्री मणिकर्णिका मंदिर था।
जहाँ भगवान श्री राम ने शिव पार्वती के दर्शन किए थे। आनंद रामायण के यात्रा कांड में आता है कि श्री राम की तीर्थ यात्रा के अंतर्गत इसका वर्णन प्राप्त होता है। पश्यन् स्थलानि संप्राप्य तप्तां श्रीमणिकर्णिकां कर्तोयान्दितोये स्नात्वा अग्रेण ययो विभु। भगवान श्री राम के यज्ञ में अश्व के करतोया तट तक ही जाने का वर्णन प्राप्त होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय भी इसकी प्रतिष्ठा थी। ययो वाजी वायुगत्या शीघ्रं ज्वालामुखी प्रति दोष भीत्या कर्तोयाम तितरवा नवो नैवाग्रतो गतः। आनंद रामायण का श्लोक है। यानी कर्तोयान दी को सदा नीरा कहा जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास में प्राय नदियों का जल दूषित होकर स्नान के अयोग्य हो जाता है, पर यह तब भी पवित्र बनी रहती है। वायु पुराण के अनुसार यह नदी सदा नीरा, इसलिए नाम सदा नीरा, सदा इसका नीर पवित्र रहता है। करतोया नदी इसका नाम है। करतोया नदी, करतोया तट, यानी करतोया नदी के तट पर ये शक्तिपीठ है। बंगाल में करतोया तट नदी, करतोया नदी के तट पर ये विराजमान है। भादो और श्रावण में भी इसका जल पवित्र रहता है, इसलिए इसका नाम सदा नीरा भी कहा गया है। वायु पुराण के अनुसार यह नदी ऋक्ष पर्वत से निकली है और इसका जल मणि सदृश उज्ज्वल रहता है। इसको ब्रह्म रूपा क्रोध भवा भी कहा गया है। कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति शिव पार्वती के पाणी ग्रहण के समय शिवजी के हाथ पर डाले गए जल से हुई थी। जब भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ, उनके हाथ पर जो जल डाला गया हाथ धोने के लिए, उससे इस नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए इसकी शिव निर्माल्य सदृश महत्ता है। इसका लंघन नहीं करना चाहिए। आनंद रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु श्री राम तीर्थ यात्रा करते हुए करतोया तट तक गए थे, पर इसके लंघन में दोष जानकर उसको पार नहीं कर पाए थे। इसकी करतोया के तट पर देवी सती के वाम तल्प का पतन हुआ था, जिसके कारण यह स्थान शक्ति पीठ बना। यहाँ देवी सती अपर्णा रूप से तथा भगवान शिव वामन भैरव के रूप से निवास करते हैं। यहाँ पहले भैरव रूप शिव के दर्शन करके तब देवी का दर्शन करना चाहिए। तंत्र चूड़ामणि के पीठ निर्णय प्रकरण में करतोया तट का वर्णन किया गया है, वहां से इसका वर्णन मिलता है। करतोया तटे तल्पम वामे वामन भैरवे अपर्णा देवता तत्र ब्रह्म रूपा क्रोध भवा। यह स्थान बांगड़ा जनपद के भवानीपुर ग्राम में स्थित है। मंदिर लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, जिसमें टेराकोटा का सुंदर कार्य हुआ है। महाभारत के वन पर्व में उसके अंतर्गत वर्णन आता है। तीर्थ यात्रा विषयक प्रसंग में यहाँ के महात्म्य का वर्णन प्राप्त होता है। कर्तोयाम समासाद्य त्रिरात्रो पोषितो नरः अश्वमेधम वापनोति प्रजापति कृतो विधि। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी ने यह विधान बनाया है कि जो मनुष्य करतोया नदी में जाकर वहाँ स्नान करके 3 रात्रि उपवास करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा।
इस प्रकार से करतोया नदी के तट पर ये जो शक्ति महापीठ है, यह स्थान बोंगड़ा जनपद के भवानीपुर नामक ग्राम में स्थित है और यह बड़ा ही भव्य स्थान है। यहाँ पर दूर दूर से भक्तगण आकर के देवी की अर्चना करते हैं, देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और करतोया तट नदी भगवान शिव के हाथ जो धुलवाए गए थे विवाह के समय, पार्वती शिव के विवाह के समय, उस जल से इस नदी का ये नदी प्रकट हुई है। इसलिए ये निर्माल्य है, इसको लांग नहीं सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब तीर्थ यात्रा के समय यहाँ आए थे, यहीं तक वर्णन आनंद रामायण में मिलता है, क्योंकि आगे नदी को लांग नहीं सके, क्योंकि वो तो भगवान शिव के परम भक्त है। भगवान राम जी के तो भगवान शिव इष्ट हैं, इसलिए उनका उल्लंघन वो कैसे कर सकते थे। उन्होंने उसका उल्लंघन नहीं किया, अपना रास्ता बदल करके उन्होंने तीर्थ यात्रा की। इस प्रकार से यहाँ पर देवता लोग भी मृत्यु की इच्छा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष की कामना के लिए देवता लोग भी यहाँ पर मरने की इच्छा करते हैं। इसलिए स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही दिव्य है। यहीं पर ये कथा का विश्राम है। और कल आपको वृंदावन में जो शक्ति पीठ है, वृंदावन की शक्ति पीठ जो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी है, उस शक्ति पीठ के बारे में श्रवण कराया जाएगा। और मथुरा में भी शक्ति पीठ है, बहुत प्राचीन है, जिसको चामुंडा कहते हैं, उसको भी आपको कल श्रवण कराया जाएगा। अब यहीं पर कथा का विश्राम है। बोल सच्चे दरबार की जय।